बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्र के 10% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है और कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। ये प्रस्ताव राज्य कोटा को 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, उचित परामर्श के बाद हम आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारा इरादा मौजूदा सत्र में इन बदलावों को लागू करने का है। उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं के लिए 3% कोटा समाप्त कर दिया जाए। प्रस्तावित संशोधित कोटा के तहत अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20% आरक्षण मिलेगा, जबकि ओबीसी और ईबीसी के उम्मीदवारों को 43% कोटा मिलेगा, जो पहले के 30% से महत्वपूर्ण वृद्धि है। एसटी उम्मीदवारों के लिए 2% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान आरक्षण स्तर ईबीसी के लिए 18% और पिछड़े वर्गों के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% है। यह प्रस्ताव बिहार विधानसभा के समक्ष विवादास्पद राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण पर एक पूरी रिपोर्ट पेश किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। विपक्षी भाजपा के दावों के बीच की सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल की जोड़ी ने यादव समुदाय से संबंधित आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और मुस्लिम नीतीश कुमार, जिनके डिप्टी राजद के तेजस्वी यादव पूर्व समूह से हैं, ने आरोपों के लिए भाजपा की आलोचना की। इससे पहले श्री यादव ने जाति सर्वेक्षण के आलोचकों से सबूत देने की मांग की थी। यादव राज्य में सबसे बड़ा ओबीसी उपसमूह है, जिनकी कुल जनसंख्या में 14.27% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 13.1 करोड़ लोगों में से 36% ईबीसी से हैं, 27.1% पिछड़े वर्ग से हैं और 19.7% अनुसूचित जाति से हैं। अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या का 1.7% है और सामान्य वर्ग 15.5% है। इसका मतलब है कि बिहार का 60% से अधिक पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता है। आज पहले जारी किए गए अधिक आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य के सभी परिवारों में से 34% परिवार प्रति माह 6,000 रुपए से कम पर जीवित रहते हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 42% परिवार गरीबी में रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के 6% से भी कम व्यक्तियों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी, यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 उत्तीर्ण की। यह संख्या कुल मिलाकर 9% तक पहुंच गई। पिछले महीने जाति सर्वेक्षण डेटा की पहली किश्त जारी होने के बाद इस घोषणा की अटकलें लगाई गई। पिछड़े वर्गों और अन्य हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कोटा में वृद्धि समुदाय। बिहार सरकार का जाति सर्वेक्षण, जो अब विपक्ष द्वारा इसी तरह की राष्ट्रव्यापी कवायद पर जोर देने के बाद एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, पिछले साल नवंबर में फिर से सुर्खियां बटोरने लगा। अदालत ने आरक्षण को रद्द कर दिया। 2019 लोकसभा से कुछ समय पहले पेश किया गया चुनाव भेदभाव रहित और कहा कि यह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।